बहुत समय पहले राजगीर नाम के गांव में भगवान शंकर का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। मंदिर के पुजारी शिवानंद जी भगवान शंकर की सेवा पूजा करते और उसी मंदिर में रहा करते। शिव भक्त मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ आटा, दाल और भोजन बनाने की सामग्री भी चढ़ाते थे, क्योंकि शिवानंद जी नियम पूर्वक भगवान शंकर को ताज़ा पकी हुई रसोई का भोग लगाया करते। एक दिन एक घटना घटी। शिव मंदिर की सीढ़ियों पर कोई छोटे से बालक को छोड़कर चला गया। बालक के रोने की आवाज सुनकर शिवानंद जी वहां पहुंचे तो उन्हें एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए मिला। शिवानंद जी ने उस बालक को प्रसाद खिलाया और उसके माता पिता के लौटने का इंतजार करने लगे। सारा दिन बीत गया पर कोई नहीं आया। शिवानंद जी ने अब उस बालक को मंदिर में शरण दी और उसका नाम भोले रख दिया। समय के साथ साथ भोले बड़ा हो गया और शिव मंदिर की देखभाल करने लगा। उसने भगवान शंकर को गरम रसोई बनाकर खिलाने का काम अपने जिम्मे लिया। कुछ समय बाद पंडित शिवानंद जी का देहांत हो गया। अब भोले अकेले ही शिव मंदिर में रहता और भगवान की सेवा पूजा करता। उसके बाद सावन का महीना आया। उस साल इतनी तेज बारिश होने लगी कि कोई भी भक्त मंदिर में न जा सका। मंदिर में भोजन बनाने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं बची थी। तब भोले ने भगवान शिव पर केवल गंगा जल का भोग लगाया और वो खुद भी गंगा जल को ही पीकर रह गया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। भगवान शंकर भोले की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अंत में भोले की भक्ति के कारण उनसे भी रहा नहीं गया। भगवान ने एक सेठ के नौकर का रूप धारण किया और बारिश में भीगते भीगते शिव मंदिर आए। उन्होंने भोले को एक पोटली दी और बोले, सेठ जी ने ये सामग्री भिजवाई है, तुम इससे रसोई बनाकर भगवान शंकर को भोग लगा देना। सामग्री मिलते ही भोले ने गरम गरम रसोई बनाकर शंकर जी को भोग लगाया। इस तरह पूरे सावन के महीने में तेज बारिश के बीच में सेठ के नौकर का रूप धरकर स्वयं भगवान शंकर भोले को आटा, दाल और भोजन की सारी सामग्री देने के लिए आते रहे। एक दिन भोले ने उस नौकर से कहा, भाई, तुम्हारे सेठ जी बड़े ही धर्मात्मा पुरुष हैं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। उन्हें कल स्वयं मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने को कहना। भोले का ये अनुरोध सुनकर नौकर बने शिव शंभू चौंक गए। पंडित जी, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। सेठ जी सामग्री भेजते रहेंगे और आप भगवान को भोग लगाते रहें। वाह भाई, आपके धर्मात्मा सेठ जी सामग्री भेजकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं। मैं भी उन्हें प्रसाद खिलाकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। उन्हें कल जरूर आने को कहना। अगर वो कल नहीं आए तो मैं भी सामग्री लेना बंद कर दूंगा। भोले की बातों से प्रसन्न होकर नौकर बने भगवान शंकर ने भोले को वचन दिया कि कल सेठ जी अवश्य आएंगे। अगले दिन भगवान शंकर सेठ जी का रूप धर के और माता पार्वती भी सेठानी का रूप लिए उस मंदिर में आ गए। उधर भोले ने सेठ जी को प्रसाद खिलाने के लिए खीर बनाई थी। आप बैठें, मैं अभी भगवान शंकर को भोग लगाकर आपको प्रसाद परोसता हूँ। सेठ सेठानी का रूप लिए शिव पार्वती भोले के आने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान को भोग लगाकर जब भोले वापस आया तब उसने सेठ जी को खीर से भरा पात्र परोसा। सेठ बने भगवान शिव एक ही बार में पूरा पात्र खा गए। भोले ने जल्दी से पात्र वापस भर दिया। इस तरह भगवान शिव की लीला चलती गई। वो खीर खाते गए और भोले परोसता गया। कुछ देर बाद भोले ने देखा पूरी खीर समाप्त हो गई। सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ कि आपके लिए पर्याप्त प्रसाद नहीं बना सका। अगर मुझे ये पता होता कि आपको खीर इतनी पसंद आएगी तो मैं और ज्यादा बनाता। मेरी गलती के कारण सेठानी जी तो भूखी ही रह गईं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव के बर्तन में बचे हुए कुछ चावल के दाने खा लिए और कहा, मेरा भी पेट भर गया।
अब खीर के कटोरे में केवल एक चावल का दाना बचा था। भोले ने वो दाना मुंह में डाला। उसे खाते ही भोले की सारी भूख प्यास मिट गई और भगवान की कृपा से उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने देखा उसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। भोले उनके चरणों में गिर गया और उन्हीं में लीन हो गया। जय भोलेनाथ।